जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किम ने जिन को बैरियर के अंदर बंद कर दिया होता है और इन दोनों की आपस में डील हो रही होती है। अब आगे जिन अपने वेपन से किम के वेपन को काट देता है और इसे देखकर किम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे जिन मुस्कुराते हुए किम से कहता है तुम्हें कोई भूल हुई है, यहाँ पर जो डील कर रहा है वो मैं हूँ। आगे हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली और योनहा किम के गार्ड को मार रहे होते हैं और बैरियर से दूर कर रहे होते हैं। इतनी देर में बैरियर ओपन हो जाता है और उसमें से जिन बाहर आ जाता है और वो इनसे कहता है अरे तुम दोनों पुरसुकून हो जाओ। आगे ली कहता है उसने अचानक तुम्हें अंदर खींच लिया। आगे योनहा कहती है अगर तुम कहते हो तो हम इसे सबक सिखाएंगे। ली और योनहा जिन से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो ना। जिन इन दोनों से कहता है अरे इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वाकई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे हमें किम की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है मैंने जितना सोचा था ये बंदा उससे ज्यादा कैपेबल था, चलो ठीक है। आगे किम वहां से जाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन हाजिन पीछे से किम से कहता है क्या तुम उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दोगे, रुक जाओ, मुझे बस एक मौका और दो, मैं उन लोगों को खत्म कर दूंगा। आगे किम हाजिन की गर्दन से उसे ऊपर उठा लेता है और उसे कहता है उस बंदे के सामने तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है, तुम समझ गए ना। अगर बाद में तुमने कोई भी ऐसी हरकत की तो तुम्हें उसका बहुत ज्यादा पछतावा होगा, समझ में आया क्या। आगे हाजिन कहता है ठीक है मैं समझ गया। आगे किम वहां से चला जाता है और हाजिन अपने दिल में कहता है इसने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती आखिरकार क्यों की, आखिरकार बैरियर के अंदर ऐसा क्या हुआ। आगे जिन को सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि आप कंडीशन से मिल चुके हैं। जिन हाजिन की शैलो ब्रीथिंग एबिलिटी को कॉपी कर लेता है। आगे हमें इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इस स्किल को यूज करने वाला अपने टारगेट की दिल की धड़कन और सांस को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसकी पावर इसके यूज करने वाले के लेवल पर होगी। आगे जिन टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ता है। सब लोग जिन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ओ माय गॉड, इस लड़के ने पार्क हाजिन को हरा दिया। टेस्ट वाले रूम की तरफ जाते हुए जिन रैंकिंग बोर्ड की तरफ देखता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है पार्क हाना, क्या तुम अंदर जाने से पहले कोई पावरफुल चीज खाई थी जो पहला नंबर तुम्हारा है। आगे जिन टेस्ट वाले रूम के अंदर आ जाता है। वहाँ पर इंस्ट्रक्टर जिन से कहता है टेस्ट बहुत ही ज्यादा इजी है, बस तुम्हें अपने सामने वाले मैजिक क्रिस्टल को मारना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी एबिलिटी का यूज करो या तुम किसी वेपन का, ये सिर्फ आपके पोटेंशियल को मापेगा। आगे जिन अपना वेपन निकाल लेता है। वेपन को देख के इंस्ट्रक्टर कहता है क्या तुम्हारे पास एक वेपन भी है, तुम एबिलिटी के बजाय हथियार का सहारा क्यों ले रहे हो। जिन उससे कहता है क्यों नहीं, ये काफी होगा। इंस्ट्रक्टर कहता है अगर आप तैयार हो तो हम शुरू कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि जिन वहां पर पड़े हुए सबसे बड़े वाले मैजिक क्रिस्टल के पास आ जाता है। जिनको देखकर कंस्ट्रक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जिन से कहता है सर वो इंटरमीडिएट क्रिस्टल है। आगे जिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिनको देखकर इंस्ट्रक्टर अपने दिल में कहता है कि हो ही नहीं सकता कि अभी तक जो भी प्लेयर टेस्ट देने आया हो और वो क्रिस्टल को कोई भी नुकसान पहुंचा सके। यहाँ पर वो इंटरमीडिएट क्रिस्टल की बात कर रहा होता है। आगे जिन अपने सारे गैप स्टेट पॉइंट को वेपन में डाल देता है और वो कहता है चलो देखते हैं कि लैब्रियंथ की मेहनत ने कुछ काम भी किया है। आगे जिन इंटरमीडिएट क्रिस्टल को 2 टुकड़ों में काट देता है। नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात, वो इसे 2 टुकड़ों में ही काट देता है। इंस्ट्रक्टर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है ये नामुमकिन है। बहुत सारे प्लेयर इसी वजह से टेस्ट से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उन प्लेयर के पास इतना माना ही नहीं होता जितना क्रिस्टल को चाहिए। मैंने कभी भी नहीं सुना था कि किसी ने क्रिस्टल को 2 हिस्सों में काट दिया हो। आगे वो जिन को एस रैंक देता है और वो कहता है कि मुझे इसके बारे में अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना होगा, तुम बस कुछ देर का वेट करो। लेकिन जिन उसके पास आ जाता है और वो उससे कहता है रुक जाओ, बस 1 हफ्ते के लिए इस रिपोर्ट को हाइड करके रखो। जिनकी बात उसे समझ नहीं आती और वो कहता है माफ करना, मैं कुछ समझा नहीं, आपके कहने का क्या मतलब है। जिन उससे कहता है ये मेरे किसी अपने पर्सनल काम की वजह से है, उसके बाद अगर किसी को मालूम भी हो जाए तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब भी वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। आगे जिन गुस्से से उसकी तरफ देखता है और वो कहता है मैंने अपनी जिंदगी में कुछ चीजें तजर्बे से सीखी हैं, उनमें से एक ये है कि सामने से आने वाला मौका किसी भी चीज से ज्यादा खतरनाक होता है। आगे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो जिन से कहता है ठीक है, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। आगे जिन उस टेस्ट वाले रूम से बाहर आ जाता है। आगे उसके सामने हाना आ जाती है। हाना के पास अब्राहम की रिंग होती है जो वो जिन के लिए लेके आई थी, वो इसे जिन को दे देती है। आगे हमें इस रिंग के बारे में थोड़ी सी मालूमात दी जाती है। इसको इस्तेमाल करने से स्पीड 5% और मैजिक रेजिस्टेंस 10% से बढ़ जाता है। इसके अलावा यूनिक एबिलिटी का सप्रेशन 20 तक बढ़ जाता है और ये रिंग मॉन्स्टर के मैजिक को भी ब्लॉक कर देती है। आगे जिन हाना से कहता है हम उम्मीद से पहले ही मिल गए, मुझे पता था कि तुम ये काम कर लोगी। आगे हम देखते हैं कि जिन हाना को परेशान करते हुए ब्रांड स्किल का इस्तेमाल करता है। आगे हाना कहती है देखो मैंने अपना वादा पूरा किया,
और अब तुम्हारी बारी है, इसे हटा दो। लेकिन जिन उसे नहीं हटाता और वो हाना से कहता है मैं पहले देखूंगा कि तुम आगे क्या करती हो। आगे जिन ली और योनोहा से मिलता है और उनको बताता है कि उसे एक एफ रैंक मिला है। ये सुनने के बाद दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या तुम एक एफ रैंक के प्लेयर हो। आगे योनोहा कहती है कि रुको ज़रा, हमें पूरा यकीन था कि तुम हमसे ज़्यादा रैंक के प्लेयर होगे। आगे जिन कहता है ये अभी फर्जी रैंकिंग है, मैं अगले हफ्ते दोबारा टेस्ट देने आऊँगा, तो तब तक मुझे थोड़ा सा वेट करना होगा। आगे योना कहती है तो ये बात है, फिर ठीक है। वैसे जिन तो अब तुम क्या करने वाले हो। आगे जिन एक टैक्सी को रोक कर उसमें बैठ जाता है और वो इन दोनों से कहता है मुझे लगता है मुझे इसके बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू करनी चाहिए। चलो ठीक है, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, तुम लोग टावर पर चढ़ते रहो, मैं बहुत जल्द तुम लोगों से मिलूंगा। आगे जिन टैक्सी में बैठ जाता है और वो अपने दिल में कहता है पहले टेस्ट की रैंकिंग आपके मैजिक से मापी जाती थी, तो जो पास होता था वो दूसरे टेस्ट के लिए जा सकता था। ये बहुत ही इजी है, आपको बस टावर के किसी एक डंजन को क्लियर करना होता है। अब जबकि रैंकिंग का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो बहुत से लोग गॉब्लिन मॉन्स्टर या कुछ और चुनते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट फ्लोर के एक रूइंस में जाने वाला हूँ जिसे आज तक किसी ने भी क्लियर नहीं किया। यहाँ तक कि जब टावर ऑफ ट्रायल 11 साल पहले आया था तब भी नहीं, और अब जब ये हकीकत बन चुका है तब भी कोई भी इसे क्लियर नहीं कर पाया। आगे हम जिनको एक टावर के अंदर देखते हैं, जिन यहाँ पर पोर्टर बन के आया होता है। जिन अपने दिल में कहता है ये फर्स्ट फ्लोर का एक इकलौता रूइंस है, एक एफ रैंक प्लेयर होने के नाते मैं यहाँ अकेले दाखिल नहीं हो सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो इस रूइंस को कंट्रोल करने वाले गिल्ड्स कभी भी इस बात को हल्के में ना लेते और मैं यहाँ पर सिर्फ एक पोर्टर बनकर आ सकता था। आगे एक बंदा जिनसे पूछता है हे मिस्टर कैंग, तुम इस लाइन में कैसे आ गए। जिन उससे सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर जिन उसे बताता है कि मुझे पैसे चाहिए थे इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। वो बंदा जिनसे कहता है तुम्हारी और मेरी जिंदगी एक जैसी है, हम दोनों ही एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, मुझे भी अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। ये सब सुनने के बाद जिन कहता है आमतौर पर ऐसे हालात को देखना मौत को देखने के बराबर है। आगे वो बंदा कहता है हम जैसे एफ रैंक वालों को बहुत ही ज्यादा एहतियात करना पड़ती है, अगर हमने एक गलत कदम उठाया तो हम खत्म हो जाएंगे। ऐसी जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक्स भी काम नहीं करते तो हम मदद के लिए भी किसी एम्बुलेंस वगैरह को नहीं बुला सकते। आगे जिन इस बंदे से कहता है तुम फिक्र मत करो, कम से कम हम इस जगह से वापस अपने घरों को जा सकते हैं। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है तुमने अभी क्या कहा। लेकिन अचानक वो बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इतना सब कहने के लिए तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। अगर आजकल के यंग जनरेशन को देखा जाए तो इनके पास काफी दम है। आगे हमें एक रेड के स्क्रोल को दिखाया जाता है जो रूइंस के अंदर जाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये रूइंस एस रैंक का है। इसमें लिखा होता है कि रूइंस के बॉस को हराकर रूइंस के सबसे गहरे हिस्से में जाकर जो तख्त है उसे वापस हासिल करो। आगे हमें इसके इनामात को दिखाया जाता है। जीतने पर यहाँ पर हम किसी भी एक आइटम को चुन सकते हैं, लेकिन अगर बॉस मॉन्स्टर को मार नहीं सके तो चॉइस महदूद होगी। आगे हम देखते हैं कि माइनिंग टीम का लीडर सबसे कहता है सब लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, अभी स्ट्राइक टीम के आने से पहले थोड़ा सा आराम कर लो। आगे हम देखते हैं कि जिनको यहाँ पर एक खुसूसी इनाम मिल जाता है। सिस्टम जिनको मैसेज देता है कि आप टावर ऑफ ट्रायल को क्लियर करने वाले पहले इंसान हो, इसकी वजह से आपको एक खुसूसी इनाम दिया जाता है। ये सब देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने दिल में कहता है एक खुसूसी इनाम, क्या मैं अकेला हूँ जिसे ये मिला है। आगे वो खुसूसी इनाम खुलने लगता है जिनको 10 पॉइंट दिए जाते हैं लक और अडेप्ट के, और इसके साथ साथ जिनको एक कोल्ड हार्ट नाम की एक स्किल भी मिल जाती है। इसकी वजह से जिन मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने माइंड को कंट्रोल में रख सकता है, लेकिन इससे जिनके इंसानी इमोशन कमजोर पड़ सकते हैं। आगे जिनको एक और इनाम भी दिया जाता है जो है मोनोपोली। इसके एक्टिव होने के बाद जिन आखिरी इनाम को किसी के साथ भी शेयर किए बगैर रख सकता है, और इसका एक और फायदा ये भी है कि जिनको बेहतरीन इनाम में से एक बेहतर इनाम मिलेगा। ये सब कुछ देखने के बाद जिनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने दिल में कहता है कि रूइंस में मिलने वाले बहुत सारे रिवार्ड में से एक भी अच्छा रिवार्ड मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर 3 इनामात मिले हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं इन मुश्किलात से आज़ाद हूँ। जिन अभी ये सब बातें सोच ही रहा होता है कि इतने में वहाँ पर स्ट्राइक स्क्वाड टीम आ जाती है और उनका लीडर कहता है मेरा सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार मैं ऐसे आया हूँ, लेकिन मैं इसे हर बार बर्दाश्त नहीं कर पाता। आगे स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर अपने साथियों से कहता है क्या सारे साथी यहाँ पर आ गए। वो कहते हैं हाँ, सभी 50 के 50 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगले ही लम्हे जिस लड़की ने टेलीपोर्टेशन स्पेल कास्ट किया होता है वो लीडर से कहती है
यकीनन, क्या आपको नहीं मालूम कि ये स्पेल किसने कास्ट किया है? आपको लगता है कि मैं कोई गलती करूंगी? आगे इस स्क्वाड को देखकर माइनिंग टीम का एक साथी कहता है, क्या ये बलाई गिल्ड का मेन स्ट्राइक स्क्वाड है? मेरे अंदाजे के मुताबिक वो शख्स इसका लीडर है। आगे स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर अपने तमाम साथियों से कहता है, जल्दी चलो, हमें एडवांस टीम के साथ मिलकर फॉर्मेशन बनानी होगी। आगे जिन अपनी स्किल आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट कर देता है और वो स्ट्राइक टीम के लीडर के स्टैट को देखने लगता है। हम देखते हैं कि इसका नाम चैंग चोनवा होता है। इसका लेवल 14 होता है। इसके पास मेन एबिलिटी आइटम वेट लिफ्टिंग होती है। इस स्किल की मदद से वो भारी से भारी आइटम के वजन को कम कर सकता है और इसके अलावा इसके पास और एबिलिटीज भी होती हैं। आगे जिनके पास कॉपी कंडीशन आ जाती है, जिनको इस रेड के दौरान इस बंदे का भरोसा जीतना होगा। ये देखने के बाद जिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है, क्या इसका भरोसा जीतना होगा? क्या ये मुमकिन है? अगर जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, जरा रुको, ये तो टॉप 10 गिल्ड में से एक है और ये उसका मेन स्क्वाड है। ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो मुझे स्लो नहीं कर देता मेरे लिए चीजें आसान होंगी। आगे वो सभी लोग रून्स के अंदर आ जाते हैं और माइनिंग टीम भी आ रही होती है। आगे हमें इस टीम के एक मेज को दिखाया जाता है जो कहता है, यहाँ पर बहुत अंधेरा है, सभी मेरे पास आ जाओ। अगर कोई यहाँ पर भटक गया तो उसे बचाना लगभग नामुमकिन है। आगे वो बंदा अपने स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ रोशनी हो जाती है। रोशनी होते ही हमें दिखाया जाता है कि इस रूम में काफी सारे लोग मरे होते हैं और इनकी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। इन सब डेड बॉडीज को देखकर सारे साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन ये सब इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन पीछे से माइनिंग टीम आ रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि स्ट्राइक टीम ने बहुत सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। वो पोर्टर से कहते हैं, चलो आगे आ जाओ। वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे माइनिंग टीम उनके साथ मिल जाती है। एक बंदा लीडर से कहता है, क्या वो सब लोग यहाँ पर आ गए हैं? जिन आगे इन लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने दिल में कहता है, उन लोगों ने अभी मॉन्स्टर से फाइट की है, लेकिन इनमें से एक भी बंदा जख्मी क्यों नहीं है? ये बड़ी अजीब बात है। अगर स्ट्राइक टीम को देखा जाए तो ये इतने कैपेबल नहीं है। आगे जिनको पीछे से इसका पोर्टर टीम का साथी जिनकी पीठ पर एक थप्पड़ मारता है, जिन उससे कहता है सॉरी। वो कहता है, ऐसे ही मत खड़े रहो, चलो जाओ और सबको ये ठंडा पानी पिलाओ। हम इस साइड वाले लोगों को देखते हैं, तुम उस साइड वाले लोगों को देखो। मुझे उन फॉरेनर से डर लगता है, चलो जाओ। जिन अपने दिल में कहता है, क्या फॉरेनर्स? वो शील्ड जिस पर वो निशान है, मुझे लगता है कि मैंने कहीं उसे देखा है। अरे हाँ, ये तो चॉन गिल्ड से है। अच्छा, तो यहाँ पर इलाइट का भी एक छोटा सा ग्रुप आया है। अगर जिनको वहाँ पर एक पर्सन बहुत ही अच्छा लगता है। जिन अपने दिल में कहता है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर दोस्त बना लेने चाहिए। आगे जिन उसके पास आ जाता है और उसे ठंडा पानी देता है और उससे कहता है, आप सबने बहुत अच्छा काम किया, ये लो ठंडा पानी पी लो। जिन पानी देने के साथ साथ अपने स्किल कम्युनिटी को भी एक्टिवेट कर देता है। आगे वो बंदा अपने सर से आर्मर को निकालता है और हमें पता चलता है कि ये तो एक लड़की होती है। जिन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, ये तो लड़की है, ये तो लोरिशियस फैमिली जो पूरे यूरोप की नोबल फैमिली है, उनकी सबसे बड़ी बेटी है। ये एक ऑलराउंड प्लेयर है, इसके पास डिवाइन पावर भी मौजूद है, साथ ही साथ इसके अटैक, हीलिंग और डिफेंस ये स्किल भी इसके पास मौजूद हैं और ये पूरे यूरोप में सबसे मशहूर प्लेयर में से एक है। ओह, तो अब समझा यहाँ पर कोई जख्मी क्यों नहीं हुआ। अनडेड मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए इसकी स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन अभी सबकी नजरें थर्ड फ्लोर पर है। लेकिन ये उसको क्लियर करने की बजाय यहाँ पर क्या कर रही है? इसने रूल्स में आना क्यों चुना? आगे जिन आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट कर देता है और इसके स्टैट को देखने लगता है। वो लेवल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती है। ये देखकर जिन काफी परेशान हो जाता है और वो अपने दिल में कहता है, यार ये पहले से ही 20 लेवल से ज्यादा पर है। अगर जिन आई ऑफ ट्रुथ स्किल के लेवल 2 को एक्टिवेट कर देता है। सिस्टम जिनको मैसेज देता है कि अब आप इस प्लेयर के स्टैट को देख सकते हैं। इस लड़की का नाम टेरिसा होता है। इसका लेवल 29 होता है। इसकी यूनिक एबिलिटी ब्लेसिंग ऑफ स्टार है और इन सब के अलावा इसके पास 5 और स्किल्स भी मौजूद होती हैं। लेकिन अभी टेरिसा को एक ट्विस्ट मिला हुआ है, जिसको कंप्लीट करने के लिए वो रून्स में आई है। आगे जिनके पास कॉपी कंडीशन आ जाती है। सिस्टम जिनको बताता है कि टेरिसा दुनिया के टॉप 100 प्लेयर में से एक है। अगर जिन इसकी जान किसी मुश्किल वक्त में बचा लेता है तो वो इसकी किसी भी एक यूनिक एबिलिटी को कॉपी कर सकता है या उन 5 एबिलिटीज में से किसी एक को कॉपी कर सकता है। जिन टेरिसा के स्टैट को देखकर अपने दिल में कहता है, अब मुझे समझ आया कि क्यों प्लेयर इसके पीछे इतना पागल है। अगर टेरिसा जिन से कहती है, ठंडे पानी के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिन उससे कहता है, कोई बात नहीं, बल्कि शुक्रिया मुझे अदा करना चाहिए। अगर जिन दिल में कहता है, क्यों नहीं, क्योंकि तुमने मुझे अपनी यूनिक स्किल ब्लेसिंग ऑफ स्टार को कॉपी करने का मौका दिया है। आगे हम देखते हैं कि एक बंदा चोनवा को आवाज देता है और वो कहता है, चोनवा जल्दी से यहाँ पर आओ। हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग मरे पड़े होते हैं। इन सब डेड बॉडी को देख के चोनवा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो नामुमकिन है। वो बंदा इससे कहता है, हमने जिन लोगों को गार्डियन पर नजर रखने के लिए कहा था वो सभी लोग मारे गए।
और वो कहता है हमने बहुत देर कर दी। आगे सिस्टम हमें मैसेज देता है कि रूइंस का गार्डियन तुम लोगों को देख रहा है, तुम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट है। आगे हमें इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एक ऐसा सिक्योरिटी का सिस्टम जो रूइंस को प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी इसके अंदर ना आ सके, वो चालू हो जाता है। जैसे ही वो चालू किया गया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डंजन के गार्डियन को भी अवेक कर दिया गया है। ये सब कुछ देखने के बाद वो अपने सर को पकड़ लेता है और वो कहता है अगर मैं इस डंजन से अकेले भाग जाऊं तो मैं बच जाऊंगा। वो गुस्से में सबसे कहता है आखिर उस गार्डियन के साथ किसने छेड़छाड़ की है। एक बंदा कहता है अभी ऐसी बात करने का कोई भी फायदा नहीं है, वो पहले से ही अवेक हो रहा है। चुनवा कहता है अभी बहुत देर हो चुकी है, 10 मिनट से भी कम का वक्त बचा है। स्क्वाड के साथ उस गार्डियन से लड़ना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। हमारी पूरी स्क्वाड या कम से कम आधी खत्म हो जाएगी, या मुझे इन सबको बाहर निकाल देना चाहिए। मैंने स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर बनने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन मैं इस सिचुएशन को इसी तरह से अपने हाथों से नहीं निकलने दे सकता। आगे हम देखते हैं कि चोनवा अकेला ही आगे जा रहा होता है, लेकिन इसके साथी उसे रोकते हैं। वो कहते हैं कि गार्डियन हम पर हर तरफ से हमला करेंगे और अभी तक कोई बैकअप टीम भी नहीं आई है, तो पागल मत बनो और वापस आओ। आगे चोनवा इनसे कहता है खामोशी से मेरे पीछे आओ, मैं इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी लूंगा। हम बैकअप टीम का इंतजार नहीं कर सकते, हमारे पास टेरेसा मौजूद है। आगे हम देखते हैं कि बैकअप टीम को भी इस बात का पता चल जाता है कि गार्डियन अवेक हो चुका है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? यकीनन उनके पास कुछ प्लान्स होगा, इतना बड़ा गिल्ड ऐसे ही नहीं आगे बढ़ सकता। एक और बंदा कहता है तुम ठीक कह रहे हो, हम जैसे प्लेयर को बस लीडर की बात माननी पड़ती है। यकीनन अभी तक उस बड़े गिल्ड की स्ट्राइक स्क्वाड ने गार्डियंस को मार भी दिया होगा, लेकिन अचानक पीछे से एक गार्डियन मॉन्स्टर आ जाता है और उस बंदे को मार देता है। ये देखने के बाद सभी साथी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, वो एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे सीन चोनवा की तरफ शिफ्ट हो जाता है और वो अपने साथियों से कह रहा होता है तुम सभी के सभी तैयार हो जाओ, गार्डियंस आ रहे हैं। सारे पोर्टर तुम सभी के सभी पीछे चले जाओ, सारे टैंक्स आगे आ जाओ। आगे चोनवा भी अपनी 2 स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। एक है लेवल 3 की आयरन शील्ड और दूसरी स्किल है लेवल 2 की विच फॉर्मेशन। आगे इसी टीम की एक मेज अपनी स्किल वॉरियर सॉन्ग लेवल 2 को एक्टिवेट कर देती है। आगे गार्डियन जहां पर आ जाते हैं और वो चोनवा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन चोनवा अपनी इस शील्ड से उस अटैक को रोक देता है। आगे हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो सोलो प्लेयर चोनवा से कहता है कैप्टन कुछ टैंक यहाँ भी भेजिए, या कोई हीलर यहाँ पर है, हम खुद से इनके साथ नहीं लड़ सकते। एक हीलर चोनवा से कहती है कैप्टन वो प्लेयर। वो कहता है चुप रहो और बैटल पर ध्यान दो। आगे चोनवा अपने दिल में कहता है कोई शक नहीं है कि वो प्लेयर मारे जाएंगे, वो सोलो प्लेयर के लिए परेशान होने का मेरे पास वक्त नहीं है। वो गिल्ड वाले साथी जिन्होंने टैक्टिक्स को साथ में सीखा है, अगर उनका मुकाबला इन सोलो प्लेयर से किया जाए तो उनके पास टीम के साथ फाइट करने की एबिलिटी मौजूद नहीं है। आगे उन सोलो प्लेयर के पास 2 गार्डियन आ जाते हैं और वो दिल में कहते हैं यकीनन स्ट्राइक स्क्वाड को पता है, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ अकेला छोड़ दिया। तभी वहाँ पर उनकी मदद के लिए टेरेसा आ जाती है और वो अपनी स्किल का यूज करके उन सभी गार्डियंस को खत्म कर देती है। आगे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। टेरेसा दिल में कहती है गार्डियन स्ट्राइक टीम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन नॉन कॉम्बैट टीम भी खतरे में है, मुझे जल्दी से जल्दी उनके पास जाना होगा। आगे हमें पोर्टर्स को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर जख्मी हालत में पड़े होते हैं। उस पोर्टर के लीडर के सामने एक गार्डियन आ जाता है और वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है। उस गार्डियन को देखने के बाद वो कहता है मैं अपनी मौत को देख सकता हूँ। अभी जिन उस गार्डियन को दरमियान में से काट देता है और वो उससे कहता है सर आपने अभी क्या कहा? मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको यहाँ से जिंदा वापस घर लेकर जाऊंगा। अभी जिन के पीछे वही वाला गार्डियन जिसे जिन ने काट दिया था रिस्टोर होने लगता है और वो जिन से कहता है पीछे देखो। जिन अपनी स्किल फायर फ्लेम का यूज करके उसे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है।